दिक्कतें तो बहुत आई है, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें आई है। उंगलियां भी कटी है हमारी, और प्लस सारे दिन खड़े रहना, ये हमारे पैर भी सूज जाते हैं। लेकिन अब आदत पड़ गई है। पहले पहले हुई है, स्टार्टिंग में हुआ है बहुत कुछ, उंगलियां कट गई, किसी का कुछ हो गया, लेकिन अब नहीं। अब हम बिल्कुल बढ़िया, ऐसे कटिंग कुटिंग में कोई दिक्कत नहीं है अब हमें। जी बिल्कुल, उन्होंने पूरा साथ दिया हमारा, पूरा सिखाया उन्होंने, हर चीज़ सिखाई हमें। तब जाके अब हम एक परफेक्ट बन के है, हमें पता चल गया ये कपड़ा कौन सा है, क्या है। आंख बंद करके भी हमें पता चल गया। पर पहले जो हमारे साथ हिम्मत दिखाई, उन्होंने ही दिखाई है, तो अब हमें मुश्किल नहीं लगता। मेरा जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ है। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं पिछले कई वर्षों से एक फर्म चला रहा हूँ। इसका नाम है सुपरलेटिव एंड केयरवेल वाइप्स। और हमारा बेसिक काम ये है कि हम ओल्ड क्लोथिंग को या वेस्ट क्लोथिंग को कन्वर्ट करते हैं वाइपर, जो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन जाता है बाद में तैयार होने के बाद, और लोगों को क्लीनिंग और पॉलिशिंग पर्पस से हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। देखो, एक नेचर होती है वेस्ट मैनेजमेंट की। मेरी नेचर समझ लो, या मुझे ये समझ लो कि अपने चारों तरफ जब मैं प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट होते देखता था, या स्टील को देखता था, या वुड को देखता था, और तब बड़ा लगता था कि भी जो क्लॉथिंग हमारे यहाँ इतनी भरी पड़ी है, भर भर के है, क्यों ना इसको भी कन्वर्ट किया जाए किसी तरह से और इसको यूजफुल बनाया जाए। इस वेस्ट को यूजफुल बनाने का आइडिया मुझे बस एक क्लॉथिंग को देख के आया। एज यूजुअल हर सब बंदे के साथ ये बात रहता है कि फैमिली हो या समाज हो, शुरू में दिक्कतें आती हैं। मेरी तो चलो समाज में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अपनी फैमिली में दिक्कत ये आई कि मेरे खुद के बच्चों ने इस चीज़ को कहा कि पापा ये कोई काम है क्या, तो इसलिए कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। और लेकिन मेरे को लगा कि चलो ऐसा इतना बुरा काम नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएंगे इस बात को, अगर सक्सेस आएगी तो। नहीं तो फेलियरनेस तो थी उस समय, और उस फेलियरनेस की वजह से मैंने इस काम को ज़्यादा डीपली स्टडी किया और इसको बढ़ाया, इसको आगे बार बार करके कोशिश करके इसको आगे तक लेके जाने की कोशिश की। आगे आपको कोई काम मिले तो आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम आगे, कोई भी काम मिले मम्मा यहाँ, अगर मम्मा 9,000 भी मिल रहे हैं मानो वो भी अच्छे, अगर मानो कोई 15,000 भी देने मम्मा जानते नहीं, क्योंकि मम्मा यहाँ एक परिवार की तरह सपोर्ट मिल रहा है। भैया हो गए, दीदी और हो गए, हमारा पूरा ग्रुप हो गया, हम एक परिवार की तरह ही रह रहे हैं सारे। मैं टेलर भी सिल में कर दी, मैं पर्स भी सिल कर दी, मैं बैग भी सिल में कर दी, पिट्ठू, मैं पेटीकोट ब्लाउज सभी बनाती थी मैं। पर घर बैठे बैठे एक नज़रिए से सारा दिन मशीन पर रहना, सारा दिन घर का काम भी करना, वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैं धीरे धीरे यहाँ आई, किसी ने मेरे को बताया तो मैंने यहाँ के अच्छा लगा। 4 लेडीज में हंसना भी है, बोलना भी है, बातें भी करनी है, काम भी करना, पेमेंट भी मिलेगी, इसमें सभी फायदे थे हमारे। इस करके मैंने यहाँ आना ही पसंद करा। पहले तो पता नहीं था हमने, क्योंकि जिस तरह कोई आया गड्डी वाला घेर दिए, वेस्ट कर दिए पे, और हमने पैरे अपना शौक तो लिया, 10 दिन पैरे बिना पैरे ना फेंक दिया। इस यहाँ आने के बाद हमने पता लग गया भाई ये इसमें कपड़ा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो हम यहीं लेके आवा। सारे आसपास वाले को भी बोलते हैं भाई हमारी फैक्ट्री में कपड़ा दे के आए करो, आपको पैसे भी मिलेंगे, हमारा कपड़ा भी काम आएगा, आगे चल के आगे वाले को भी काम आएगा। शुरू में तो हमने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, मतलब शुरू में कटिंग में बहुत ज़्यादा वो होता था। अब धीरे धीरे जैसे वो आता गया ना, कटिंग भी आसान होती चली गई धीरे धीरे। मशीन थी पर कपड़ा काटने का तरीका, हर चीज़ थोड़ी बदली हुई थी, अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। हमें सबसे अच्छा शॉर्टिंग ही लगता है उसमें सारे इकट्ठे होके
एक साथ में रहते हैं ना, बातें करने का मौका मिलता है। कठिन में ये सब होता नहीं, अलग अलग हो जाते हैं। शुरू में मुझे सपोर्ट में तो कोई नहीं आया, बस एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास और खुद से तैयार करता था पैकेट, खुद से दे के आता था लोगों को। बाद में फिर मैंने कुछ लोगों को ढूंढा जो सिर्फ जो काम के लिए तलाश रहे थे, उनसे बात की और धीरे धीरे उनको मोटिवेट किया कि चलो धूप में काम करने से बच जाओगे, इंडोर एक्टिविटी है ये, छाया में काम करेंगे, पंखा लगा होगा और एक जैसा काम है। तो उनको धीरे धीरे समझाया, तो वो धीरे धीरे कुछ महिलाएं आई मेरे साथ और वो फिर प्रैक्टिस में आने के बाद वो यूज टू हो गई कि चलो कुछ इधर उधर ऑटो पकड़ के जाने से अच्छा है कि पड़ोस से पैदल जाओ, अगले उसके घर पे काम करो और वहाँ से अपने घर वापस आ जाओ। तो वो धीरे धीरे आइडिया मेरा कंफर्टेबल होने लग गया लोगों के बीच में और लोग जुड़ते चले गए। देखो कपड़ा भी इज्जत मांगता है, उसकी इज्जत हम करेंगे वो हमारी करेगा, तो ये तो देखना चाहिए। अपने मम्मी पापा के लिए तो ज़रूर देखो, हम तो यही बोलते हैं बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी यही बोल रहे हैं कि आप भी हमारे बच्चे हो, तो थोड़ा देखो। सारा दिन हम काम करते हैं यहाँ पे, सारा दिन हो जाता हमें खड़े खड़े, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और बच्चे क्या करते हैं? बस वही चलो ये दिला दो, चलो मम्मी पापा ने एक बार दिला भी दिया, उनकी मन मर्जी का तो वो फिर अच्छे से वो भी नहीं करते उसको। तो यही है हमारी, तो भाई जो भी चीज़ है आपके पास आपको मिल रही है ना, वक्त पे मिल रही है तो उसकी कदर करो। सबसे मेन बात है कदर करो। जिसने कदर कर ली सब कुछ है, कदर नहीं करी तो कुछ नहीं। धन्यवाद आपका। जिसे दुनिया ने कचरा कहा, उसने उसमें एक कला देखी। किसी ने फेंका तो उसने थाम लिया। हर उधरी सिलाई को, हर चुप धागे को अपने हाथों से नया नाम दिया। उससे क्या मिला कि पुराना कपड़ा अब एक नई कहानी कहने लगा। जहाँ सबने मुंह मोड़ा, वहीं से उसने उम्मीद बुननी शुरू की। धागे धागे में जिंदगी को सी दिया, क्योंकि उसके लिए हर कतरा मायने रखता है, आखिरी धागे तक।